दोस्तों, एक लड़का था जिसके एक हाथ नहीं था, राइट हैंड नहीं था उसके। लेकिन उसकी तमन्ना थी कि वो कराटे सीखे, मार्शल आर्ट सीखे, इस तरह की कोई स्पेशल आर्ट्स हो वो सीखे। लेकिन घर वालों के वो इकलौता था, जिस वजह से उनके घर वाले बड़े डरते थे कि इसके एक हाथ नहीं है तो कहीं इसको कुछ हो ना जाए। इस वजह से उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे। लड़के ने बार बार रिक्वेस्ट की अपने घर वालों से, लेकिन घर वालों ने उसकी एक ना सुनी। फाइनली उन्होंने प्लान बनाया कि लड़के को हम डिमोरलाइज करते हैं। वो उसे कहीं एक इंस्ट्रक्टर के पास लेके गए जो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देता था। उन्होंने मार्शल आर्ट ट्रेनर को पहले ही समझा दिया था कि ऐसे ऐसे है, उसका हाथ नहीं है राइट वाला, तो आप उसको ऐसा कुछ करें कि वो कैंसिल कर दे। तो जैसा कि डिस्कस हुआ था दोस्तों उनके साथ, लड़के को वहाँ ले जाया गया और जैसा कि इंस्ट्रक्टर से बात हुई थी, इंस्ट्रक्टर ने बोला, बेटा तुम मार्शल आर्ट कैसे सीखोगे, तुम्हारे तो एक हाथ है ही नहीं। तो लड़का क्योंकि सीखना चाहता था, बोला वो छोड़ो कि मेरे एक हाथ है कि नहीं, आप ये बताइए कि आप ऐसी काबिलियत रखते हैं कि किसी लड़के के एक हाथ नहीं है, क्या आप उसको सिखा सकते हैं। अब बात आ गई दोस्तों स्वाभिमान पे। अब इंस्ट्रक्टर को ना कहना पसंद नहीं आया, बोला कि हाँ अगर तुझ में हिम्मत है तो हम सिखा सकते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग शुरू हो गई जैसे तैसे करके। फाइनली क्या हुआ, लड़के से एक कमिटमेंट करवाया गया कि मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँ, मेरी किसी भी बात का आप उल्लंघन नहीं करेंगे। लड़के ने मंजूर कर लिया। अब पहले दिन उसको एक किक के बारे में सिखाया गया, अगले दिन भी एक किक के बारे में ही सिखाया गया। ऐसे करते लगातार बहुत सारे दिन हो गए, लड़के को एक ही किक के बारे में बार बार बताया जा रहा था दोस्तों। लेकिन जो उसके साथ थे, बाकी लोग खेलने वाले थे, उनको बहुत सारी अलग अलग आर्ट्स के बारे में बताया गया। अब लड़का ये देख के सोचता था कि इन बाकी लोगों को तो बहुत कुछ सिखा रहे हैं सर, लेकिन मुझे सिर्फ एक किक के बारे में ही बताया जा रहा है बार 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 बार। लड़के ने आके रिक्वेस्ट की कि सर आप तो पार्सलिटी कर रहे हैं, इनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं और मैं इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आते आते, आप मुझे केवल एक किक के बारे में ही सिखा रहे हैं। इंस्ट्रक्टर ने याद दिलाया कि तुम याद करो फर्स्ट डे तुमने क्या कमिटमेंट किया था कि जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। लड़का चुप रह गया। सहमति में सर हिलाते हुए लड़के ने वहाँ से जाना ही उचित समझा। काफ़ी दिन की ट्रेनिंग चलती रही, कोर्स कंप्लीट हो गया। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे कंपटीशन होना था। अब लड़के को लगा यार तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ एक किक करना ही आता है, तो तेरा तो कोई हिस्सा नहीं होगा। लेकिन लड़का चौंक गया जब फर्स्ट कंपटीशन चला और उसमें उसी का नाम अनाउंस कर दिया गया। अब उसको डर सा लग रहा था कि ये पॉसिबल होगा भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो बहुत कुछ आता था और उसको केवल एक किक मारना ही आता था। लेकिन उसको भी यकीन नहीं हुआ, उसने फर्स्ट फाइट में विजय हासिल कर ली। अब उसको यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन सेकंड राउंड में भी दोस्तों जो पहले का भागीदारी था उसके साथ फाइट हुई और सेकंड राउंड में भी वो लड़का जीत गया। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है दोस्तों। लास्ट में क्या हुआ, तीसरे राउंड में, तीसरा राउंड होना था दोस्तों, जो वहाँ का पहले का चैंपियन था उसके साथ था उसका तीसरा राउंड। अब लड़का बिल्कुल कंफ्यूज था। अब हुआ क्या, तीसरे राउंड में जब चैंपियन के साथ लड़ाई चल रही थी, काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद चैंपियन ने अपने कवच उतार लिए, क्योंकि वो और कॉन्फिडेंट हो गया था कि ये कहाँ कैसे लड़ पाएगा मुझसे। तभी उस लड़के ने ऐसी किक मारी कि चैंपियन के भी छक्के छुड़ा दिए उसने। लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था, चारों तरफ तालियों की गूंज बज रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये रियलिटी है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो दौड़ के अपने गुरु के पास गया, इंस्ट्रक्टर के पास गया कि सर आप मुझे टच कीजिए, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सपना देख रहा हूँ या ये रियलिटी है। तभी उस इंस्ट्रक्टर ने बताया कि दोस्त
ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। तो लड़के को यकीन नहीं हो रहा। उसने बोला कि हाउ कैन इट पॉसिबल, इन लोगों को इतना कुछ आता था, इतना कुछ आता था, बावजूद इसके मैं कैसे जीत गया। उसके ट्रेनर ने उसको बताया कि दोस्त, तुम्हें जो किक आती है, इस किक वाले इंसान को केवल एक ही तरीके से हराया जा सकता है, और वो तरीका है उसके राइट हैंड को पकड़ के उसको गिराया जा सकता है। लेकिन तुम कितने किस्मत वाले हो दोस्त, तुम्हारे तो राइट हैंड भी नहीं है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। ये काफ़ी इंस्पिरेशन देती है स्टोरी कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है दोस्तों। जिंदगी हर इंसान की लाइफ में ना दुख देती है। जीवन में हर इंसान की तरफ प्रकृति तलवार फेंकती है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप तलवार का कौन सा सिरा पकड़ते हैं। अगर आपने धार वाला सिरा पकड़ लिया तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आपने उस तलवार का हत्था पकड़ लिया तो ये आपका एक हथियार बन जाएगी दोस्तों। उस लड़के ने अपनी कमजोरी को बेहद अच्छे तरीके से यूज किया और उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लिया। दोस्तों, आपके और हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारी बहुत सारी कमजोरियां हैं, बस रोने से अच्छा ये है कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि उस कमजोरी को हम अपनी ताकत में कैसे बदलें। और यकीनन जैसे लड़के ने फेस किया था, लगातार उसको एक ही चीज़ सिखाई जा रही थी, एक ही चीज़ सिखाई जा रही थी, उसने वो चीज़ सहन की, क्योंकि भविष्य में उसको भी नहीं पता था क्या था, लेकिन वो सहन करने की क्षमता, लगातार एक चीज़ को करते रहना, उसको इतना ताकतवर बना दिया कि उसको कोई हरा नहीं सकता। इसी तरह से मैं भी आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, हो सकता है जब कोई चीज़ आपको बार बार करनी पड़े, किसी चीज़ में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो उस समय के लिए दुखदाई हो सकती है, लेकिन आप उसी चीज़ से ताकतवर बन जाएंगे दोस्तों। इसलिए अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना सीखो, लगातार मेहनत कीजिए। जिस चीज़ से आपको पता है कि आपका उद्धार हो सकता है, आप इस चीज़ को करने से या ये स्किल सीखने से आप डेवलप हो सकते हैं। चाहे परेशानी उठानी पड़े दोस्तों, लगातार उस चीज़ को करते रहिए, हार नहीं माननी है। आपके प्यार के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद, आपको सैल्यूट करता हूं मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।